किसी भी व्यक्ति के लिए एक भावुक क्षण होता है जब राष्ट्रपति उसे पुरस्कार दे। और खेलों के क्षेत्र में प्रमोशन के लिए जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव हैं, उनको राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया है। आज हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जैन हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि उनके इस सफ़र में क्या क्या बाधाएं आई और इस सफ़र तक पहुंचने में उन्होंने कितना अपना समय दिया। पीयूष जैन जी, आपका स्वागत है नमस्ते। खेलो भारत न्यूज़ में। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस राष्ट्रीय धन्यवाद। पुरस्कार के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत भावुक क्षण होता है, बहुत गौरवशाली क्षण होता है कि राष्ट्रपति जी उसे पुरस्कार प्रदान करें और आपको ये अचीवमेंट मिला है। इसके पीछे सबसे पहले आपका अपना व्यू क्या है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पैफी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ देश में शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ाने का कार्य कर रही है। और उसके पीछे बेसिक उद्देश्य ये था कि हमारा ये मानना है कि यदि इस देश को खेल में महाशक्ति बनाना है तो इस देश के शारीरिक शिक्षकों को उनका सम्मान दिलाना होगा। और पैफी लगातार इसके लिए काम कर रही थी। गौरवपूर्ण क्षण आया जब हमारे काम को भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने रिकॉग्नाइज किया। तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सबसे बड़ा योगदान है उन देश भर के उन शारीरिक शिक्षकों का जिन्होंने अपना तन मन धन समर्पित किया इस संस्था के लिए, पैफी के लिए, और बिना किसी निस्वार्थ भाव के, किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के देश में एक मूवमेंट खड़ा किया फिजिकल एजुकेशन पे। हम ये नहीं कहते कि बहुत क्रांति आ गई है, बट फिर भी जिस सब्जेक्ट को कोई नहीं सुनता था, यदि आज उस सब्जेक्ट को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए और मेरी पूरी पैफी टीम के लिए और मेरे परिवार के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा है कि खेलो इंडिया और ऐसे कई SGFI कई गेम्स हैं, उसके अंदर ट्रेडिशनल गेमों को बाहर कर दिया गया। क्या आप क्या समझते हैं कि ट्रेडिशनल गेम्स आने चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए? इसके लिए पैफी क्या प्रयासरत है? देखिए, भारत सरकार चूँकि ओलंपिक स्पोर्ट्स पर फोकस होता है, हर आदमी का सपना मेडल होता है और मेडल ओलंपिक स्पोर्ट्स में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने या उसके कर्णधारों ने ट्रेडिशनल गेम्स को अलग कर दिए। हमने हमेशा से एक मुहिम चलाई थी पैफी ने जब कोविड काल में, और एक बात आई थी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भारतीय भाषा, 5वीं क्लास तक भारतीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई थी। तो हमने भी कहा था, एक हमने मूवमेंट चलाया था कि 5वीं क्लास तक भारतीय भाषा, भारतीय खेल विषय हो। मतलब 5वीं क्लास तक आप बच्चे को सिर्फ भारतीय खेल खिलाओ, आप मत खिलाओ उसको सूट। जैसे अब आप खो खो वर्ल्ड कप चल रहा है और देश ने दिखाया है विश्व को कि खो खो का वर्ल्ड कप हमने कितना अच्छा, हमारा इंडिजिनस गेम्स आज विश्व में पहुंच रहा है। ये अलग मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, वो हमारे गेम्स को, चाहे टांगा हो, चाहे रोप स्कीपिंग हो, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, लेकिन ये गेम्स नहीं जा सकते ऊपर तक। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग भारतीय खेलों को कक्षा 5वीं तक अनिवार्य बनाएं। और आपको जानकर मतलब प्रसन्नता होगी, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी देखेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो बनाया गया है IKS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसमें भारतीय खेलों के ऊपर पूरा एक ब्लॉग बना हुआ है। और हर महीने एक गेम को प्रोत्साहित करने के लिए उसके वीडियोज़, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस सभी कुछ की जा रही है। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की अगली मूवमेंट क्या है? जैसे आप नाडा के साथ भी काम करते हैं, वाडा के साथ भी काम करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, शिक्षकों के क्षेत्र में काम करते हैं, अब खेल प्रोत्साहन के लिए आपको पुरस्कृत किया गया। देखिए आगे की योजना? देखिए एक पुरस्कार मिला तो और जिम्मेदारी बढ़ गई। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत मानता हूँ मैं। और इस पुरस्कार के बाद अब पैफी का उद्देश्य, जैसे हम लोग पहले नाडा के साथ हैं, आज भी नाडा के साथ हैं, नाडा का काम करना बहुत ज़रूरी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का, उस पर पैफी काम कर रही है। इसके साथ साथ अब एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम देश भर के सभी शारीरिक शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, जो अभी बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए और देश में शारीरिक शिक्षक को उसका एक और बड़ा हक दिलाने के लिए नौकरियों में रोजगार के अवसर कैसे बने, उनको ट्रेंड किया जाए, जिससे वो और दूसरे विषयों में जाएं, फिटनेस ट्रेनर के रूप में जाएं या दूसरी जगह पे जाएं। ऐसा पैफी मानती है कि अब आगे हम लोग ये मूवमेंट चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जैन जी, आपने हमसे बात की। और ये थे हमारे डॉक्टर पीयूष जैन, जिन्होंने हमसे बात की और अपने विचार हमारे सामने रखे। खेलो स्पोर्ट्स इंडिया के लिए अशोक निर्भय, दिल्ली।